कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कुंती, जिसको राजा पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कहा जाता है। कुंती एक अद्भुत महिला थी जिसने पति की मृत्यु के बाद अपने 5 पुत्रों का अच्छी तरह से पालन पोषण किया और उनको राज्य दिलवाने के लिए प्रेरित किया। इन सब के बावजूद कुंती को कुछ लोग ने भला बुरा भी कहा, क्योंकि उसने कर्ण का परित्याग कर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुआ कुंती को सूर्यदेव से प्यार और कैसे कुंती और सूर्यदेव की एक गलती के कारण कुंती को पूरी जिंदगी अपमान झेलना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी, जिसको नागवंशी राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। कुंती का नाम पहले प्रथा था, जिसको कुंती भोज ने अपने नाम पर कुंती रख लिया। एक बार राजा के महल में आर्षि दुर्वासा पधारे। पिता की आज्ञा से कुंती ने आर्षि दुर्वासा की खूब मन लगाकर सेवा की। जब आर्षि दुर्वासा जाने लगे तब उन्होंने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को वरदान मांगने को कहा। कुंती को कुछ समझ नहीं आया। तब आर्षि दुर्वासा ने कुंती को इच्छा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे कुंती किसी भी देवता का आह्वान करके उन्हें बुलाकर उनसे एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। जवानी में कुंती ने राशि का वरदान ग्रहण कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह वरदान आगे चलकर उसके और उसके पुत्र दोनों के लिए अभिशाप बन जाएगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन कुंती अपने कमरे में बैठी थी। उसने सोचा कि क्यों ना राशि दुर्वासा के वरदान का परीक्षण किया जाए, क्या सच में कोई देवता आएंगे या नहीं। ऐसा सोचकर कुंती अपने कमरे की खिड़की की ओर देखती है और सूर्यदेव को निहारने लगते हैं। वह सूर्यदेव को देखते हुए सूर्यदेव का वही मंत्र बोलते हैं जो आर्षि दुर्वासा ने उसे बताया था, और थोड़ी ही देर में कुंती के द्वार पर सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव ने कुंती से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। कुंती ने कहा, हे सूर्यदेव, मैंने तो बस आपको आर्षि दुर्वासा के मंत्र की शक्ति का परीक्षण करने के लिए बुलाया था और अब आप जा सकते हैं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुमने जब हमारा आह्वान किया तब हमें तो तुम्हें वह देना होगा जिसकी मंशा से तुमने हमें बुलाया है। अब हमें अपना अंश तुम्हें देखकर ही जाना पड़ेगा। ऐसा सुनकर कुंती घबरा गई और उसने अपना दरवाजा बंद करते हुए सूर्यदेव से आग्रह किया कि आप वापस चले जाएं। मैंने भूलवश आपको स्मरण किया था, कृपया मुझे क्षमा करें और अपने लोक वापस चले जाएं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, अब हम तुम्हें अपना अंश देकर ही जाएंगे। ऐसा सुनकर कुंती चिंता में पड़ गई और उसने पुनः सूर्यदेव से जाने का आग्रह किया कि वह अपने लोक वापस चले जाए। उससे जो भी हुआ भूलवश हुआ है, जिसके लिए वह आपसे क्षमा चाहती है। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, हम तुम्हारे गर्भ में अपना अंश स्थापित करेंगे और इस कार्य में तुम्हारी सहमति भी होनी बहुत जरूरी है। कुंती बाहर से तो मना कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सूर्यदेव के तेज से प्रभावित हो रहे थे। सूर्यदेव ने कुंती को समझाया कि यदि हम तुम्हें बिना अपना पुत्र दिए चले गए तो इससे हमारा तेज कम हो जाएगा और हमारा आयुष व्यर्थ चला जाएगा। तब कुंती ने कहा कि अभी तो मैं बच्ची हूँ, इस सूरत में यह कैसे संभव है। सूर्यदेव के ज्यादा अनुग्रह करने पर कुंती ने न चाहते हुए भी सूर्यदेव के अंश को अपने गर्भ में स्थापित करने के लिए हाँ कह दिया। तब सूर्यदेव ने कुंती की नाभि को छू लिया, जिससे वह तुरंत ही मंत्र द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आए। जाते समय सूर्यदेव ने कुंती से कहा कि कर्ण के जन्म से तुम्हारा चरित्र भंग नहीं होगा और तुम पवित्र ही रहोगी। सूर्यदेव ने बताया कि यह पुत्र धरती पर कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा और सारी सृष्टि इसको दानवीर कर्ण के नाम से जन जाएगी। तब कुंती ने जाते हुए सूर्यदेव से क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम देवताओं में होड़ मची है कि धरती पर क्षत्रियों को स्वर्ग कैसे लाया जाए, इसीलिए मैंने पहल करते हुए कर्ण को पैदा किया। आगे और भी देवता अपना काम करेंगे। कुंती के मन में सूर्य को देखकर मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने ही उपजाया था। सूर्यदेव के जाने के बाद कुंती एक तरफ खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे चिंता घेर रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा कि एक बिन ब्याही कन्या गर्भवती कैसे हो गई। समय बीतता चला गया और वो दिन आ गया जिसका कुंती को इंतजार था। दुनिया से अपने गर्भवती होने का राज छुपाते हुए कुंती आर्षि दुर्वासा के आश्रम पहुंच गई और कर्ण का जन्म आर्ष के आश्रम में ही हुआ। कर्ण अपने मुख पर सूर्य का तेज और कानों में कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ। उस प्यारे से बालक को देखकर हर कोई मोहित हो गया। कुंती के मन में एक अजीब सी हलचल थी, जिसका समाधान उसे मिल ही नहीं रहा था। तब कुंती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक पालने में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण को कुछ नहीं हुआ और कर्ण एक निसंतान दंपत्ति अधिरथ और राधा को मिल गया। अधिरथ एक सूत जाति का व्यक्ति था, इसलिए कर्ण को लोग सूतपुत्र कहने लगे और जीवन भर कर्ण एक राजकुमार होकर भी एक सूतपुत्र कहलाया। तो दोस्तों,
यही थी कुंती और सूर्यदेव की प्रेम कहानी, जिनकी वजह से कर्ण को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।